लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष है। लोकतंत्र दोनों के सकारात्मक और देश हित में किए गए प्रयासों से चलता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों केवल कुर्सी की लड़ाई में लगे हुए हैं। अब वर्तमान में केंद्रीय बजट को ही देख लीजिए, भारत का पूरा विपक्ष कंफ्यूज नजर आता है। बजट में विपक्ष को कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिसकी प्रशंसा वह कर सके। विपक्षीय दल को एक भी निर्णय ऐसा नहीं लगता जिसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया जा सके। विपक्ष अब केवल विरोध के लिए विरोध करता जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का बयान आया कि बजट अडानी और अंबानी के हित में है। उसी के साथ दूसरी प्रतिक्रिया है कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट है। अब इस वक्तव्य में कितना कंफ्यूजन है। यदि कॉपी पेस्ट है तो क्या कांग्रेस अडानी और अंबानी के लिए घोषणा पत्र बनाई थी? अखिलेश यादव अब तमाम विपक्ष यह कह रहा है कि नीतीश कुमार और नायडू को खुश करने के लिए बजट का अधिकांश पैसा बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव इसे झुनझुना कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव पहले यह तय कर ले कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। बजट पूरे देश के लिए बनता है और उसका फायदा पूरे देश को मिलता है। बजट में जो टैक्स का स्लेब है वह संपूर्ण देश के लिए है। बजट में 5 साल में 4 करोड़ जॉब देने का जो वादा किया गया है, 2 करोड़ को पहले नौकरी पर सीधे मदद की जो बात है वह संपूर्ण देश के लिए है। होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी की जो बात है, प्रधानमंत्री योजना के तहत 3 करोड़ नए मकान बनाने की जो बात है वह संपूर्ण देश के लिए है। देश में उच्च शिक्षा पर 10 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज की छूट, यह भी संपूर्ण देश के लिए है। 100 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन को सुधारा जाएगा, तो ऐसा नहीं कि वह 100 बड़े शहर सिर्फ बीजेपी राज्यों में ही होंगे। हाँ, बिहार को इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है। यह सच है कि आज़ादी के बाद पहली बार बिहार को इतना पैसा मिला। एक्सप्रेसवे, हाईवे, गंगा ब्रिज, मेडिकल कॉलेज एवं पर्यटन स्थल के विकास के लिए बिहार को 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसका कारण है बिहार के बंटवारे के बाद बिहार के पास केवल बाढ़ रह गया। बिहार को विशेष सहायता की आवश्यकता बहुत पहले से थी, जिसका मांग लंबे समय से चल रहा था। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो उसका अपना राजधानी अभी तक नहीं है। राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए थी। विपक्ष का विरोध तर्कहीन, दिशाहीन और राजनीति से प्रेरित है, जो दुर्भाग्यपूर्ण। रिपोर्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद।